हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। सभी को राम राम। मैं सागर सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से लेकर आए हैं पर्यायवाची की टेस्ट सीरीज 2, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे संभावित या पिछले वर्षों की परीक्षा में आए हुए पर्यायवाची या जो संभावित हैं, यानी जो जिनके आने की संभावना है। देखिए, कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन रिपीट करती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होने वाले हैं। और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश आरओ, ठीक है, जो पेपर है उसमें भी बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं सर रिपीट होते हैं। और पर्यायवाची एक ऐसा सेक्शन है जो लगभग सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है, उपयोगी है। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम्स आ जाते हैं। जैसे आप से बात करें हम, ठीक है, उत्तर प्रदेश एसआई, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए तो हिंदी जो है विशेष है। इसके अतिरिक्त बीपीएससी परीक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, देखिए आपका पहला है तिमिर यानी, ठीक है, तिमिर का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, तिमिर का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी सूर्य, ऑप्शन नंबर सी रात्रि और ऑप्शन नंबर डी अंधकार। ठीक है, देखिए आपका सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी अंधकार। ठीक है, क्योंकि तिमिर कहते हैं हम अंधेरे को। ठीक है, यानी तिमिर के अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे सर। तिमिर के अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे आपका, ठीक है, अंधेरा। ठीक है, और क्या हो जाएंगे सर, अंधेरा और तमस। ठीक है, तमस अंधेरा हो गया सर, अंधियारा। और क्या हो जाएगा सर, और हो जाएगा आपका, ठीक है, ध्वांत। ठीक है, और तमस्त्र, ये सब हो जाएंगे आपके, ठीक है, तिमिर के पर्यायवाची। ठीक है, तो सर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके अतिरिक्त सूर्य और रात्रि ये इसके पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, और प्रकाश भी इसका पर्यायवाची नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जीव का पर्यायवाची है। जीव का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर ए आपका वचन है, ऑप्शन नंबर बी आपका रचना है, ऑप्शन नंबर सी आपका ध्वनि है और ऑप्शन नंबर डी आपका जीव है। ठीक है, तो देखिए आपका जीव तो जीव का पर्यायवाची नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं, होने का नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी ध्वनि भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वचन होता है कही गई बात। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रचना। ठीक है, अच्छा जीव के अन्य पर्यायवाची क्या होंगे। ठीक है, अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। ठीक है, रचना तो हो गया, इसके अतिरिक्त सर जीव का और पर्यायवाची होता है सर आत्मा। ठीक है, जस्ट वेट, आत्मा। ठीक है, आत्मा भी जीव का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन, और इसके अतिरिक्त जबान। ठीक है, और इसके अतिरिक्त और क्या होता है सर, अंतःकरण। ठीक है, ये जीव के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन है अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन नंबर ए औरत, ऑप्शन नंबर बी है देवांगना, ऑप्शन नंबर सी आराधना, ऑप्शन नंबर डी पार्वती। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सर इसका ऑप्शन नंबर डी पार्वती, यानी पार्वती मैया को क्या कहते हैं सर, अपर्णा कहते हैं। और पार्वती मैया के अन्य पर्यायवाची क्या होंगे सर। पार्वती मैया के अन्य पर्यायवाची होंगे आपके उमा। ठीक है, उमा भी, क्योंकि कहते हैं ना भगवान शिव को क्या, उमापति। ठीक है, यानी उमा कौन है, उमा है पार्वती माता। ठीक है, इसके अतिरिक्त शिवा। ठीक है, शिवा, इसके अतिरिक्त भवानी। ठीक है, इसके अतिरिक्त गौरी, इसके अतिरिक्त आपका है रुद्राणी। ठीक है, रुद्राणी। ठीक है, रुद्राणी। तो ये हो गए मैया पार्वती के नाम के पर्यायवाची। ठीक है, मैया पार्वती के नाम के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर आपका।
अगला प्रश्न है, ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है, ठीक है। तो ए इला, बी अचला, ऑप्शन नंबर सी है अचल, ऑप्शन नंबर डी है आपका, ठीक है, अवनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है आपका अवनी। देखिए, इससे पिछले टेस्ट सीरीज 1 में मैंने पृथ्वी के सभी पर्यायवाची के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो हमने देखा था इला पर्यायवाची है पृथ्वी का, ऑप्शन नंबर बी अचला भी पर्यायवाची है पृथ्वी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अचल ये पर्यायवाची नहीं है, ये पर्यायवाची नहीं है। और ये किसका पर्यायवाची है सर? ये पर्यायवाची है आपका पर्वत का, ठीक है, यानी सही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी अचल पर्यायवाची नहीं है किसका? पृथ्वी का, ठीक है। पर्वत के अन्य पर्यायवाची क्या है? एक अचल हो गया, दूसरा पर्वत, इसके अतिरिक्त सर आपका हो जाएगा, ठीक है, अडिग, अडिग, ठीक है, और सर अटल, और सर आपका स्थिर, ठीक है, दृढ़, ठीक है, दृढ़, ठीक है, और सर आपका अविचल, ठीक है, और सर पहाड़ तो ही जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा सर? पहाड़, ठीक है। ये आपके पर्यायवाची हो जाएंगे किसके? पृथ्वी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर ए बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी बाण, ऑप्शन नंबर सी तरु, ऑप्शन नंबर डी सरोवर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बाण, यानी विसिक पर्यायवाची किसका है सर? बाण का, ठीक है। चलिए देखते हैं सर, ठीक है, बाण का, ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे सर? जस्ट वेट, इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे आपके, ठीक है, विसिक, ठीक है, बाण का विसिक हो ही गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त तोमर, तोमर, ठीक है, और नाराच, और सर शर, शर, और ईशु, ईशु, और सर शायक, ठीक है। ये पर्यायवाची, ठीक है, हो जाएंगे किसके? आपके बाण के। अच्छा सर, फिर आप बोलेंगे कि बुद्ध, तरु और सरोवर कहीं का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। तो सर जो देखिए, जो तरु होता है आपका, तरु पर्यायवाची होता है आपका वृक्ष का, ठीक है, और सरोवर पर्यायवाची होता है आपका तालाब का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है खर, खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दुष्ट, ऑप्शन नंबर बी गधा, ऑप्शन नंबर सी तिनका, ऑप्शन नंबर डी तेज, ठीक है। नहीं है पूछ रहा है, नहीं है, ठीक है। तो सर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुष्ट, ठीक है, क्योंकि दुष्ट काहे का पर्यायवाची होता है सर? दुष्ट, सॉरी, दुष्ट काहे का पर्यायवाची होता है सर? आपका दुष्ट आपका पर्यायवाची होता है, ठीक है, अधम का, ठीक है। किसका होता है सर? अधम। दुष्ट के अन्य पर्यायवाची हो गए अधम, ठीक है, और सर हो जाएंगे सर दुष्ट के खल, पामर, नीच, दुष्ट हो गया, और दुर्जन, ठीक है, और कुटिल, धूर्त, सठ, ये सभी पर्यायवाची हो जाएंगे आपके दुष्ट के, ठीक है। कुटिल, धूर्त, सठ, ठीक है, ये सभी पर्यायवाची आपके हो जाएंगे किसके? दुष्ट के। इसके अतिरिक्त अब आप कहेंगे सर गधा, तिनका और तेज किसके पर्यायवाची है? सर ये तीनों पर्यायवाची होते हैं आपके खर के, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दुष्ट, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बाजी, ऑप्शन नंबर बी तुरंग, ऑप्शन नंबर सी शार्दुल, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शार्दुल, ठीक है। शार्दुल इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी अन्य तीनों पर्यायवाची हैं किसके? घोड़े के। क्यों? क्योंकि शार्दुल पर्यायवाची है किसका सर? सिंह का, ठीक है, यानी शेर का, ठीक है, यानी शेर का पर्यायवाची है शार्दुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि टीका शब्द का पर्यायवाची है। टीका शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका व्याख्या।
ठीक है, क्योंकि आपने प्राचीन इतिहास जब पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि शंकराचार्य ने भी उपनिषदों पर टीका लिखी है। ठीक है, ये शब्द जो है बार बार सुनने में आता है जब हम प्राचीन इतिहास वगैरह पढ़ते हैं या हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, तब सुनने को आता है। तो टीका का अर्थ होता है व्याख्या की है। ठीक है, अपने अनुसार शंकराचार्य ने उपनिषदों की व्याख्या की थी, यानी टीका का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? व्याख्या। इसके अतिरिक्त सर और क्या अर्थ हो जाएंगे सर इसके? और इसके अतिरिक्त व्याख्या हो गया, और सर इसके अतिरिक्त हो जाएगा आपका वर्णन और विवेचन। ठीक है, ये सब ठीक है अर्थ हो जाएंगे आपके टीका के। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन है आपका, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए हंससुता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हंससुता। ऑप्शन बी अर्कजा, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन सी है आपका कुलंकसा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुलंकसा इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यानी कुलंकसा इसका पर्यायवाची नहीं है। क्यों? क्योंकि कुलंकसा पर्यायवाची है किसका सर? नदी का। बाकी अन्य पर्यायवाची हैं किसके? यमुना के, यानी हंसुता, अर्कजा और कृष्णा। ठीक है, ये तीनों पर्यायवाची किसके हो जाएंगे सर? आपके यमुना के। अच्छा, यमुना के अन्य पर्यायवाची की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हंससुता, कुलंकसा, हंसुता, अर्कजा और कृष्णा तो हो ही गया। इसके अतिरिक्त, ठीक है, चलिए इसके अतिरिक्त आपका अर्कजा, ठीक है, अर्कजा, इनके अतिरिक्त भी आपके पर्यायवाची है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे बिल्कुल विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। मीन, ठीक है, मीन यानी मीन का अर्थ क्या होगा? देखिए, आपने कभी कभी सुना होगा मीनाक्षी, मीनाक्षी, ठीक है, मीनाक्षी यानी मीनाक्षी। जस्ट वेट, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ठीक है। देखिए मीन का समानार्थी क्या पूछ रहा है, ठीक है। मीन का समानार्थी ऑप्शन नंबर ए झक, ऑप्शन नंबर बी सिलीमुख, ऑप्शन नंबर सी आलिप और ऑप्शन नंबर डी सट्टपद। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए झक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए झक, ठीक है, मीन का समानार्थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप पूछेंगे अब सिलीमुख, अली और सट्टपद कहीं का पर्यायवाची है? तो ये सर ये भौरे का पर्यायवाची है। ठीक है, हमने पिछली टेस्ट सीरीज में लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्वयं करने के लिए दिया था। ठीक है, और उसमें यही क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें भौरे के ही पर्यायवाची आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ साथ वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।